गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले 40 घंटों से पंजाब पुलिस के सामने है। पंजाब पुलिस के पास लॉरेंस से पूछताछ के लिए सिर्फ 168 घंटे का वक्त है, लेकिन अब तक 11.5 घंटे की पूछताछ में लॉरेंस पुलिस को चकमा देता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि कुछ सवालों पर मुंह तो खोला है, मगर उसने पंजाब पुलिस के सामने मुश्किलें ज्यादा खड़ी कर दी हैं। लॉरेंस बिश्नोई से 11.5 घंटे लगातार पूछताछ। शूटआउट की प्लानिंग का लॉरेंस ने खुलासा किया। पंजाब पुलिस ने हत्या के राज फाश करने में लगाई ताकत। 168 घंटों में हत्या की कड़ियों को समेटने की चुनौती। गैंगस्टर लॉरेंस की शातिर चाल, पुलिस को फिर घुमाया। लॉरेंस बिश्नोई को अपनी हथकड़ियों में जकड़े हुए पंजाब पुलिस को 40 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान 11.5 घंटे तक पुलिस लॉरेंस से पूछताछ भी करती रही। अब तक जितने भी सवाल हवा में तैर रहे थे, सभी सवाल लॉरेंस बिश्नोई के सामने पुलिस ने घुमा कर रखे हैं, लेकिन अभी तक इस शातिर गैंगस्टर ने पुलिस के सामने ऐसा एक भी राज फाश नहीं किया है जिसके बारे में कोई जानता न हो या जिसके बारे में पिछले 18 दिनों से कहीं कोई चर्चा न हुई हो। लगातार घटते घंटों के बीच पंजाब पुलिस के लिए एक एक मिनट कीमती महसूस हो रहा है। लिहाजा अब पंजाब पुलिस ने लॉरेंस के सीने से राज उगलवाने के लिए अपने सारे घोड़े खोलने का इरादा कर लिया है। बुधवार को सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंचने के बाद से पंजाब पुलिस ने बिल्कुल भी चैन नहीं लिया है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की हिफाजत को लेकर भी पंजाब पुलिस बेहद अलर्ट है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम बुधवार की सुबह 8:30 बजे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब के खरड़ में पंजाब पुलिस के CIA यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कैंप पहुंची और वहां से 1 घंटे के बाद एक बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ियों में जकड़े नकाबपोश को लेकर वहां से चली गई। असल में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों को चकमा देने के लिए ऐसी चाल चली और बड़े ही खुफिया तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को ऐसी जगह पर ले जाकर कैद कर दिया है जहां उसके बारे में किसी को भी कोई पता नहीं मिल सकता। यानी अगले 6 दिनों तक लॉरेंस उसी खुफिया ठिकाने में ही पंजाब पुलिस के सवालों के सामने मौजूद रहेगा। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर किस हद तक सतर्क है, वो पंजाब पुलिस की इस एक्शन से ही साफ हो जाता है कि दिल्ली से निकलने के बाद महज 12 घंटों के अंदर पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का न सिर्फ मेडिकल करा दिया, बल्कि उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया और 7 दिनों की रिमांड पे भी ले लिया। और अब पंजाब पुलिस की कोशिश ये है कि ये बात सामने न आ पाए कि उसने लॉरेंस को कहां रखा है और कहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच पंजाब पुलिस की CIA से जुड़े सूत्रों से ये जरूर पता चला है कि लॉरेंस से अभी तक 11 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई है, जिसमें उसने ये कहकर पुलिस को बुरी तरह उलझा दिया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले अलग अलग लोगों से अलग अलग काम कराए थे। और सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात यही थी कि किसी को भी हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी तक की पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो पुलिस के लिए बिखरी हुई कड़ियों से ज्यादा कुछ भी नहीं। लॉरेंस ने पूछताछ के दौरान बताया रेकी के बारे में, हथियारों के बारे में, लॉजिस्टिक के बारे में, लेकिन लॉरेंस ने यह कहकर पुलिस को बुरी तरह से उलझा दिया कि इन सारे कामों को करने वाले एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने पुलिस के सामने ये तो साफ कर दिया कि ये सारी चीजें उसके गैंग के लोगों ने की, मगर क्यों, इसका पता उनमें से किसी को भी नहीं है। मसलन रेकी करने वाले को ये नहीं पता था कि ये रेकी किसके लिए और क्यों की जा रही है। हथियार पहुंचाने वाले गैंगस्टरों को ये नहीं पता था कि ये हथियार किसके लिए हैं और वो किसको हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लड़कों को लॉजिस्टिक यानी गाड़ी और दूसरी चीजों को मुहैया करवाने को कहा गया था, उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गाड़ी किस इस्तेमाल के लिए कहाँ जा रही है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की इस बात की तस्दीक हो जाती है केकड़ा की गवाही से, जो उसने पुलिस के सामने कबूला था। संदीप केकड़ा को पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की मुखबरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
और पूछताछ में उसने पुलिस के सामने ये कबूल किया था कि उससे सिर्फ इतना कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, उसके साथ मारपीट होगी, बस और कुछ नहीं। जिसे दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड बताया, वो लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब पुलिस की रिमांड पर है। अब देखना ये होगा कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से कितना सच निकलवा पाती है, क्योंकि इसके पहले 14 दिनों तक लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में था, दिल्ली पुलिस की रिमांड में था, लेकिन सिवाय मास्टरमाइंड बताने के अलावा दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से कुछ खास हासिल नहीं कर सकी थी। दिल्ली से पंजाब लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की पूछताछ में इस बात पर अड़ा रहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान जरूर किया था, लेकिन उसने अपने साथियों को आदेश नहीं दिया था, बल्कि ये सब गोल्डी बरार ने करवाया। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस के सामने ये बात जरूर दोहरा दी कि मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद मूसेवाला उनके ग्रुप के निशाने पर था। बिश्नोई ने ये भी कहा कि मूसेवाला ने मिड्डू खेड़ा की रेकी करने वाले मैनेजर शगनप्रीत को पैसा देकर विदेश भगा दिया था, जिसकी वजह से उसका ग्रुप मूसेवाला के खिलाफ था। मानसा से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।